मामला भारत का और घोषणा ट्रंप करे, लाजमी है विवाद होगा ही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप आज भी दावा करते हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया। अब एक और मामले में ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत अब ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। शनिवार 31 जनवरी को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही डील का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है, भारत भी इस डील में है और अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। ट्रंप वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अब चीन भी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, डील होने वाली है। ट्रंप का बयान किसी वैक्यूम में नहीं आया है। इससे पहले 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बात हुई। हमने फैसला लिया है कि दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा और बड़ा करेंगे ताकि भारत वेनेजुएला के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ये भारत और वेनेजुएला के नेताओं के बीच पहली फोन कॉल थी। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के पकड़े जाने के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल जमा रखा है। इसके बाद वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी ने ऑयल पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे टैक्स कम करना, विदेशी कंपनियों को ज्यादा ओनरशिप राइट्स देना ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वेनेजुएला में आ पाए। मदुरो के समय अमेरिका ने वेनेजुएला पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए थे, यानी जो देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती है उसे अमेरिका में व्यापार करने से रोक दिया जाता था। इसी वजह से कई देशों ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसमें भारत भी शामिल था। इससे पहले भारत अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का 6% वेनेजुएला से लेता था। वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात तो ठीक थी, लेकिन ट्रंप ने ये घोषणा की है कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। इसी बात ने मामले को तूल दिया है। विपक्षी नेता जयराम रमेश ने आपत्ति जताई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस लीडर ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप हमें इस बारे में जानकारी देते हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है और क्या करने वाली है। ट्रंप ने हमें बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। उन्होंने हमें बताया कि हमने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब ये नई जानकारी लोगों को दे रहे हैं। दरअसल भारत अब तक अपनी ऑयल जरूरत का बड़ा हिस्सा ईरान से ही खरीदता था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान से तेल इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। ईरान के अलावा रूस से तेल खरीदने को लेकर भी ट्रंप भारत पर 25% टैक्स लगा चुके हैं। ट्रंप और उनके मंत्री रूस ईरान से तेल खरीदने को लेकर लगातार नाराजगी जता चुके हैं। भारत और वेनेजुएला के बीच अब ये तेल डील को लेकर आगे क्या होगा? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से ऑयल खरीदने के लिए अमेरिका से मंजूरी लेने की कोशिश शुरू भी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न देश, खासकर अमेरिका, भारत पर दबाव डाल रहे हैं। दबाव ये कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अब एक ऑप्शन ढूंढ रही है ताकि जो उनकी तेल की सप्लाई है वो बनी रहे। रिलायंस ने पहले भी अमेरिका से खास लाइसेंस लेकर वेनेजुएला से तेल खरीदा हुआ है। कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। 2025 के पहले 4 महीनों में वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA ने रिलायंस को 4 जहाजों से तेल सप्लाई किया था। ये रोजाना लगभग 63,000 बैरल के बराबर था। लेकिन मार्च-अप्रैल 2025 में अमेरिका ने ज्यादातर लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी गई और इसके बाद मई 2025 में रिलायंस ने आखिरी वेनेजुएलन तेल का जहाज भारत में लिया। उसके बाद से ही ये सप्लाई रुक गई है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि रिलायंस के ऑफिशियल्स अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं ताकि उन्हें वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिल जाए। इस पूरी खबर को लेकर जाने तक भारत सरकार की ओर से भी ट्रंप के बयान को लेकर किसी भी तरह का बयान अब तक सामने नहीं आया है। आगे इस खबर में जो भी होगा हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कैमरे के पीछे अयान, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबर गाँव।